लोगों की योजनाएं तो बहुत बड़ी बड़ी है, इसमें 36 प्रकार की योजनाएं हैं, एक भी योजना का कार्य रूप नहीं हुआ है। लोगों में भारी असंतोष है। विधायक भी सांसद भी इसी समुदाय इसी कैटेगरी से आते तो लाभान्वित होने का क्या कारण रहा, लेकिन गाँव के लोगों की अज्ञान जागरूकता की ना होने की कमी से ये योजना वहीं दबा देते हैं, थोड़ी फूट डालो राजनीति करते हैं। जो नीचे लेवल का है तो उसको बेचारे को कोई पूछता भी नहीं है। जो भी सरकार में है फिलहाल जिम्मेदार तो वो है। बहुत ही कम विकास हुआ है। विकास क्या है, एक विनाश हो रहा है मैं तो ये कहूँगा। लेकिन अन्यथा जो सुविधाएं मूलभूत होनी चाहिए हमारे समुदायों को, हमारे समाज के लोगों को, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। किसान सभा के जो प्लॉट मिले हुए हैं, लोग 2-2-3 बार गिर चुके हैं। अब कोई बंदा बैंक में लोन लेने के लिए जाए, गरीब आदमी, उसको लोन नहीं मिलता, उनको मौका दे पाती। वैसे कागजों के अंदर भाई हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये योजनाएं दे दी, ये योजनाएं देती, योजनाएं कागजों के अंदर ही दफन होकर रह जाती है। वो कुछ सूसराहट हो रही है उनके अंदर, और उस सूसराहट को हम पूरा सुर्रा बना देंगे। बिल्कुल जुटे हुए हैं। अब समाज को देखना, हमारी 36 बिरादरियों को, कि ये पिछड़ा शब्द कब हटेगा। बाजितपुर का सर्वे चल रहा है, कारण हमने आपको बता दिया था। ये कागज़ हैं मेन कार्ड, ये जब पूरा पोथा है और इसमें कितने करोड़ों का घपला हुआ है, समाज तक ये चीज़ पहुंची है या नहीं पहुंची, आम जनता की राय क्या है, खासकर एससी समाज की। सब बैठे हैं हमारे साथ, ये जो सारे बैठे हैं ये देख लीजिए, इनके पास ये सुविधाएं पहुंचनी थी लेकिन पहुंची नहीं है या पहुंची हैं, ठीक है। वो आपको इस जिरह के बाद पता चलेगा कि इनको कुछ फ़ायदा हुआ है या नहीं। राम राम जी। राम राम जी। सब नाम क्या है? चंद्रभान। चंद्रभान जी, बाजितपुर तो हो आप? हाँ जी। अच्छा साहब, हमने आपको बता दी, पूरा मुद्दा समझा दिया। हाँ जी। आप सिंपल सी बात बताओ कि पिछले 8 साल के बीच में 15 से लेकर 23 तक आपके गांव में कुछ लेवल बद गया है, कुछ फ़ायदा ऐसी समाज को हुआ है सरकार की तरफ से या नहीं? नहीं, लेवल डाउन गया है, डाउन गया है, अप नहीं हुआ है। आप साहब बिल्कुल श्रेय ना टला रहे हो। हाँ बिल्कुल सही। मतलब कि जैसे कि हम थोड़ी चीज़ आप लेंगे, पहला चीज़ आ जाए पैसा, ठीक है। पैसे के मैटर में, ठीक है, मतलब सरकार ने ऐसी पॉलिसियाँ नहीं चलाई जिसमें बहुत आसान तौर पे इनको सिर्फ एक आधार कार्ड दिखाने पे, ठीक है, इनको लोन भी मिल जाए और उसमें सब्सिडी भी मिल जाए, ऐसा कुछ हुआ नहीं। लोन भी जो है ना, हर आदमी को लोन नहीं मिलता। लोन भी उस आदमी को मिलता है जो जा करके मतलब किसी अच्छे फैमिली से है, उसको तो मिल गया। जो नीचे लेवल का है तो उसको बेचारे को कोई पूछता भी नहीं है। असल में जरूरत ही उसको है। जरूरत उसको है। हाँ तो ख्याल मन नहीं चीज़। हाँ बिल्कुल ठीक है। दूसरा साहब एजुकेशन का, ये ऊपर की लाइन दिख गई होंगी आपको। हाँ जी। इसके हिसाब से ट्रेनिंग होनी चाहिए थी 8 साल तो शुरू, ठीक है। हॉस्पिटल की होगी, टूरिज्म की होगी, ऑफिस मैनेजमेंट की होगी, यही था। अच्छा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की होगी, ठीक है ना, डाटा एंट्री ऑपरेशन वगैरह की होगी, ब्यूटिशियन की होगी, ठीक है जी, हेल्थ सिस्टम की होगी, ठीक है साहब। अच्छा, योगा, ठीक है, पैथोलॉजी, लैब टेक्नीशियन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, प्रिंटिंग सिस्टम अगर, तो मतलब कि अगर इनके हिसाब से चलना है, ठीक है, तो हमारा जो बालक है पिछले 8 साल पहला 15, 16 या 20 साल का था, वो जवान हो गया, ठीक है। 24-25 का है। तो एसटी समाज का जो था बालक है वो तो मेरे ख्याल से इन में तो किसी न किसी पदवी में पाओगा या काम करता पाओगा, ऐसा इज्जतदार। फिलहाल एसटी समाज के बाजितपुर के जवान बालक के काम कर रहे हैं? ज़्यादातर बच्चे जो है ना बेरोजगार हैं, उनके पास कोई धंधा नहीं है, थोड़ा बहुत मजदूरी करते हैं, और पीछे से मतलब पहले से बहुत डाउन है। ना ही सरकार ने कोई यहाँ सुविधा दे रखी, यहाँ लोगों को पता भी नहीं है कि सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिलती है या नहीं मिलती है। ऐसा कोई भी नहीं है, कभी कोई मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई आता नहीं पदाधिकारी यहाँ बताने के लिए अब भाई आपको इस समाज को ये सुविधा मिलेगी या मिलनी चाहिए, यहाँ लोगों को पता ही नहीं है किसी को भी। अच्छा साहब, हम इसमें आदमी नहीं काटेंगे लोगों का कि भाई उनको पता नहीं। जब साहब ऊपर का सिस्टम इतना गाग बैठा है, ठीक है, इतनी 12 पॉलिसी खा गया वो 8 साल की, एक भी नहीं आने दी, तो कुछ ना कुछ षड्यंत्र तो जरूर चल रहा है। बिल्कुल है जी, इसमें तो मतलब षड्यंत्र तो है, गवर्नमेंट किसी की भी हो। हम गवर्नमेंट को ये नहीं कहते भी ये कांग्रेस है या बीजेपी है, जो भी सरकार में है फिलहाल जिम्मेदार तो वो है। सिस्टम ही खत्म, सिस्टम खत्म। अच्छा साहब, आपके बड़े ना बता दें, ओके ठीक है, एक 5 मिनट की जरा मैंने बता दी कि भाई हमारी समझ में आ रहा है कि जब इतनी पॉलिसियाँ 8 साल की पूरी गबन कर ली, ठीक है, हमारी पूरी पीढ़ी की पीढ़ी खराब होने लग रही है। जो पीढ़ी मतलब कि ऑफिस बॉय बनना था, है वे मजदूर बन रहे हैं। बिल्कुल है, तो षड्यंत्र तो सही हो, ठीक है। यस। हाँ, श्री रविंद्र जी, बिल्कुल आपने सही कहा, आपका क्वेश्चंस बिल्कुल
एक्सेप्टेबल है। और मैं इस बाईतपुर गांव की तरफ से राजेश मास्टर कहना चाहूँगा इस विषय पर, ये गंभीर विषय भी है कि SC/ST का जो समाज है इनफैक्ट वो डिग्रेडिंग हो रहा है इन प्लेस ऑफ अपग्रेडिंग। मैनी रीजन्स बिहाइंड दिस, इस रीजन बहुत सारे इसके हैं, क्योंकि हमारी आवाज़ को उठाने वाले जो नुमाइंदे जिनको हम चयनित करके आगे भेजते हैं वो हमारी बात को सामने नहीं रखते। जो सुविधाएं हमारे गांव में आसपास जो होनी चाहिए, आसपास के गांव में होनी चाहिए, इनफैक्ट वो उससे हम अभी भी वंचित हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन क्योंकि हम बात को रखा जाता है जो रेपुटेटेड है, जो पावरफुल आदमी है, आज देखो द पार्टी इन पावर BJP है और स्टेट दिल्ली सरकार, जो हमारी जैसे दिल्ली सरकार के जो भी नुमाइंदे, मैं किसी को आरोप प्रत्यारोप काउंटर एलिगेशन नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ हमारी बात को उठाने का जो आधिपत्य है, जो अधिकार है वो ही है। संसद में वो बोल सकते हैं। हम अगर हमसे अगर ये बात रखी जाए तो मैं कह रहा हूँ कि हम गांव की जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं, हम उनसे भी यानी वंचित हो रहे हैं। और बेसिक हमारे जो बच्चे हैं, जो एजुकेशन रियली, जैसे अभी बताया भाई साहब ने बताया, एजुकेशन मैटर अलॉट, शिक्षा एक बहुत बड़ा मैटर यानी वो महत्व रखती है। इसके बल पे हम कुछ कर भी सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन विषय ये है कि इस एरिया में, इस समुदाय, इस कम्युनिटी में, आसपास के गांव में भी मैंने देखा है जो साउथ की जो फैसिलिटी है उसके बराबर यहाँ पर मैं करूँ बहुत ही कम विकास हुआ है। विकास क्या है, एक विनाश हो रहा है, मैं तो ये कहूँगा। आपने एक बात कही थी कि भाई हम किसी पर आरोप नहीं लगाते, आरोप लाने का हमारा काम है, हम ला दें। ठीक है, राजनीति की बात करी थी, राजनीति की बात करेंगे। आपकी यहाँ सीट रिजर्व है, आपकी ही है, गलत तो नहीं करे। ठीक है, जो सरकार ने ऊपर एक पुलिंदा फेंक दिया, आप राजी हो जाओ, रात ना आप सोन लग रहे हो, आप सोचो हो सीट तो भाई हमारी है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज़ MLA जो है वो इस कैटेगरी का है, इसी का सांसद जो है वो इस कैटेगरी का, इससे पहला भी इसे समझता था। ठीक है, तो सब फिर भी आपकी भी तरक्की नहीं हो रही। बिल्कुल, ये आपने मैं करूँ बहुत अच्छा, क्योंकि कम्युनिटी के, हमारे समुदाय के लोग सत्ता में हैं, पावर में हैं, फिर भी वो उस बात से मुकर जाते हैं। हम जो बात उनके सामने रखते हैं कई बार, वाई इज नॉट डूइंग, ऐसा क्यों हो रहा है, या जो इस प्रकार की जो बातें हम सामने रखते हैं तो फिर उसके भी वो जो है ना थोड़ा सा अगेंस्ट बोलते हैं। मैं ये कर रहा हूँ बिल्कुल। अब दूसरी बात मैं एक और बात, हमारे समाज के लोग को डाउन ट्रोडन पीपल बोलते हैं, दबे कुचले लोग। वो केवल अपने शिक्षा के बल पे अपने बात को रख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अन्यथा जो सुविधाएं मूलभूत होनी चाहिए हमारे समुदायों को, हमारे समाज के लोगों को, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। अच्छा गुरु जी, उससे बिल्कुल वंचित है हमारा समाज। अच्छा गुरु जी, ये बताओ, सांसद जैसे 2 हो गए हमारे, दोनों भारत लेकर थोप दिए। हाँ, ठीक है, ये बहुत बड़ा मतलब कि हमारे मेजोरिटी तो कुछ पूछते ही नहीं कि भाई तुमको कैसा के नेता चाहिए, ये हवाई जहाज से आते हैं, ये नुकसानदेह में फायदा। मैं करूँ कंप्लीटली हार्मफुल फॉर द पीपल, हम सभी के लिए बहुत बड़ा ये हानिकारक है, क्योंकि जो बाहर से लोग आते हैं वो हमारी समस्याओं को न समझते हैं, और वो सही बताऊँ तो अपना टाइम पूरा करके, अपना 5 साल का पीरियड पूरा करके अपना जो है उत्थान कर लेते हैं और हमारा पतन होता रहता है। सब ऐसी समाज, बिल्कुल। आप एक पॉइंट ऐसा बता दो जो आप सुधारना चाहते हैं। मैं तो ऐसी समुदाय की अगर मैं बात करता हूँ, अगर मुझसे कोई डायरेक्टली जैसे आपने पूछा है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें खुद ही एक सामूहिक मेजोरिटी के आधार पे, क्योंकि अब मेजोरिटी ऑलवेज विन, ये फैक्ट है, क्योंकि मेजोरिटी हमेशा जीतती है, उसी के आधार पे हम बात रखते हैं। सतपाल जी ने अभियान छेड़ रखा है पूरे गांव की एकजुटता के आधार पे। जब हम मिलजुल कर अगर सार्वजनिक अपनी बात को, जब वे नहीं रख सकते हमारी बात को, तो हम खुद अपनी बात को आगे रख सकते हैं। रिटर्न जैसे आपने कागजी कार्रवाई की, इसके माध्यम से रिटर्न कार्रवाई करके और अपनी बात को आगे बुलंद कर सकते हैं। आप मान लो एक पॉइंट ऐसी समाज का सुधारना चाहते हो, क्या सुधारोगे? ऐसी समाज को, एक तो मैं ये मतलब ओल्ड एज होने के नाते मैं ये चाहता हूँ कि अपने बच्चों को समझाएं हम, बेटा पढ़ो लिखो, जो तुम्हें सुविधाएं मिलती हैं वो मतलब घर से मिलती हैं, गवर्नमेंट से मिलती हैं, वो लो, और कोशिश करो जानने की कि भाई हमें मूल सुविधाएं गवर्नमेंट से कोई मिल रही है तो उसके लिए जागरूक रहो। अच्छा, अपने हकों का पता करो, अपने हक का पता करो। चलो ठीक है, ये तो मेरे ख्याल से आपने सारी वो जड़ पाड़ल है यहाँ पे है। ठीक है, इसमें एक आपने सारे मुद्दे सुलझा दिए भैया। मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है कि अपने हक न पहचान लो, सारी समस्या तुरंत हल हो जाएंगे। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम साहब आपका? रणवीर सिंह। अच्छा, रणवीर सिंह, आप बाजितपुर से हो, थोड़ा तेज़ बोलना पड़ेगा साहब। अच्छा, ज़मीनी हम पूछेंगे आप, ठीक है, बाजितपुर के हो आप। ऐसी समाज में, ठीक है, कुछ सुविधाएं सरकार की तरफ से, ठीक है, मिलन लग रही नहीं मिल रही, 7-8 साल में बता दो, 5 साल में बता दो, साल में, 2 साल में, 6 महीने में। बैकग्राउंड की बताऊं या आपकी? कोरोना की बता दो।
बैकग्राउंड में जाए तो 79 में तो हमारे लिए प्लॉट भी कटे थे। अच्छा। इंदिरा के रहते 20 सूत्रीय कार्यक्रम चला था, जो आज तक भी हमें मालिकाना हक नहीं मिल पाया। अच्छा, ग्राम सभा की जमीन पे? जी, ग्राम सभा की अच्छा, जमीन। आपकी जो ग्राम सभा की जमीन है थोड़ी पूछूंगा, ठीक है, एक सीधी जानकारी है, कोई मिस्टेक और जानका काम ना करूं मैं, ठीक है। ग्राम सभा की जमीन पे आपके प्लॉट कटे, लेकिन आपकी ग्राम सभा की जमीन अब DDL ला रही है, जिस पर आपका काम लड़न लग रहा है, तो वह खाली लड़ाई है कि वह एक जाट जमीन की रहेगी, आपकी भी होगी? नहीं, ये तो पूरे गांव की लड़ाई है। नुकसान तो आपका भी है? सभी का है। अच्छा। जन जन का नुकसान है। तो ये हम लड़ाई तो पहले से ही लड़ रहे थे ऑलरेडी, लेकिन अब और साथ में हो गए तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि हम तो कई सालों से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। प्लॉट कई बार घेर के भी चले गए, SDM कोर्ट से उनको ऑर्डर हो जाता है, एलिगेशन लगा देते हैं ये ज़मीन खाली है, जबकि हमने LR 37 ₹12.5 का आज से 40-42 साल पहले कटवाया था। अब वो हमारे डिपार्टमेंट में जमा नहीं कराया, तो ये इसमें हम लोगों की गलती क्या है? हम क्योंकि जो उस टाइम पे जो भी प्रधान जी जो भी होता पटवारी होता था वो सरकारी आदमी होता था, तो वो हमें दे दिया। हमारे पास वो सबूत है, लेकिन आज तक उसके पास हमारे रिकॉर्ड में कुछ नहीं है। कैसे गज के प्लॉट थे? 125 गज के। 125 गज की फिलहाल आप कीमत बता सको को चढ़ेगा? 125 गज की कीमत कम से कम 20 से 25 लाख के हेर फेर में तो होगी, इतनी तो ज़्यादा भी हो सकती है। और जी, और उस लोगों ने रिटायरमेंट की पूंजी तक लगा रखी है उन प्लॉटों में। अब जो लाल डोरे का एरिया है उसमें हमारा कम एरिया है, जो प्लॉटों का एरिया वो ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे बढ़ते गए, जनसंख्या बढ़ती गई, शादी हो गई तो अपने प्लॉटों में चले गए। अब वो मैं इतना साल 52 साल का तो मैं हो गया, 40-42 साल पहले प्लॉट कटे। मुझे, मेरे बच्चों को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि ये प्लॉट पक्के होंगे कि गिरेंगे नहीं गिरेंगे, बस रह रहे हैं। और जब भी आगे वो अपना बिल्डोजर जाके चला के चले जाते हैं, और हम बेवकूफ़ों की तरह देखते रहते हैं। लड़ाई लड़ते हैं, नेताओं के पास जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, हमें स्टे नहीं मिलता, कहते ग्राम सभा की लैंड है तो स्टे नहीं हो सकता इस पर। अच्छा साहब, यह भाई मेरे ख्याल से बहुत बड़ा समस्या बता दी भाई ने। यह तुम्हारी लिस्ट में भी कौन है? ठीक है, यह तुम्हारी लिस्ट में भी कौन है? बल्कि पहला सरकार ने दिए जी, और फिर सरकार उन्हें गिरवाने लग रही जी, उन्हें को सरकार गिरवाने लग रही है कि ये तो वैकेंट है, बिल्कुल खाली जमीन है। नमस्कार, बाजितपुर से हमारे साथ हैं श्याम सुंदर जी। सुंदर हैं, जवाब भी शायद सुंदर देंगे, पर ऐसा ना हो कहीं भी सरकार का फेवर करके सुंदर बना दे सब गाय ने। श्याम सुंदर जी, सुंदर बोलने का कोई दबाव नहीं आप पे, जितना बुरा उतना बुरा बोलो, सच्चाई बताओ। आपके गांव में, ठीक है, बाजितपुर में ऐसी समाज किस स्थिति में है? बेकार स्थिति में, बच्चे 12वीं के पास कोई कोर्स कर नहीं पाते और कुछ काम धंधा नहीं कर पाते। कोई गरीब घर के बेचारे 10वीं 12वीं करते, प्राइवेट धंधा करते हैं, उनमें 7 या 8 हज़ार मिलते हैं, जबकि दिल्ली सरकार कहती है कि 17-18 हज़ार रुपये हमने लागू कर रखे हैं। परिवार में 3-3, 4-4 बहनें होती हैं, पुराने मकान हैं उनके, ग्राम सभा के जो प्लॉट मिले हुए हैं, लोग 2-2, 3-3 बार गिर चुके हैं, और आमदनी को जरिया ऐसा कोई नहीं। सब सरकारी कागज हैं ये, ठीक है। ये आमदनी आप तक कई बार दे रखी है। हमारे से तो कभी कुछ पूछता ही नहीं, हमें पता होता है। ये सब कागजात ऊपर ऊपर रह जाती है। अब कोई बंदा बैंक में लोन लेने के लिए जाए, गरीब आदमी, उसको लोन नहीं मिलता, फिर वो साहूकार के पास जाता है ब्याज पे, तो वो वहीं ज़िंदगी बीत जाती है, उसका मकान तक भी गिरवी रखा जाता है। अच्छा ठीक है, आपने बताया कि ग्राम सभा के जो प्लॉट थे वे तो सरकार ने दिए होंगे? हाँ, सरकार ने दे रखे। फिर लिए किसने वापस है? ये भी DD आ रही है सरकार के थ्रू। तो सरकार अपने फैसले खुद वापस ले रही है? बिल्कुल ले रही है जी। हाँ। अच्छा ठीक है, ये आपने देख लिया, आपने देखो 2 चीज़ बताई मेरे तक कि भाई सरकार ने ही दिए और सरकार ने ही वापस ले लिए। ऐसा ही और 36 बिरादरियों के साथ चल रहा है। मैं सब जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें चाहे आपने थोड़ा स्वार्थी लगा लियो, क्योंकि अभी हिसाब किताब ऐसा हो गया कि हमने जुड़ना पड़ेगा। तो और भी जात बिरादरी हैं, जैसे जाट जमींदार हो गए, तो ग्राम सभा की ज़मीन उनको भी दी थी सरकार ने, पहला बारे भाईचारे ने दी, सरकार ने सभी करती थी कि भाई थारी है। हाई कोर्ट भी कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, लेकिन फिर भी उसको वापस ले रहे हैं। तो आपकी भी ले रहे हैं, उनकी भी ले रहे हैं, ठीक है। तो जब सरकार अपने वादों से मुकर रही है, अपने फैसला तो मुकर लग रही है, तो मेरे ख्याल से भाईचारे ने इकट्ठा होगा अपने हक के लिए कुछ जागरूक काम नहीं करना जी। एकजुटता में समाज जब आगे बढ़ेगा तभी हम आगे, ऐसे बिखरे रहेंगे तो ये गवर्नमेंट तो हमें खाली कर देगी, गाँव से बाहर भगा देगी, रहने नहीं देगी। अच्छा, सब कुछ वोट मांगते हैं, ठीक है, कुछ समाज हो गए, संगठन हो गए, ठीक है, समाज के नाम पे, SC ST के नाम पे, ठीक है, जाट के नाम पे, ठीक है, फलाना धिकड़े, इस चीज़ पे किस नज़र से देखते हो उसको? ये तो जब भी इलेक्शन आते हैं सबको बरगलाते हैं, नोट फेंकते हैं, उस टाइम पे दारू बांट देते हैं, अपने फेर में वोट लेके चले जाते हैं, 5 साल गायब। तो सब इसमें जो हम पब्लिक बैठी है, ये जो सारी बैठी है, मेरे ख्याल से सारा की वोटिंग होगी, ठीक है, तो हमारी गलती नहीं है? हाँ, हमारी गलती है। जैसे कि आपने कही पे दारू की एक बोतल,
दारू की बोतल कितने की आ जाती है? वो देशी बांटते होंगे उस टाइम पे तो देसी कितने 200-250 रुपये की 200-250 रुपये पे अगर हम अपनी बोट बेचे हैं तो सबसे बड़ी कसूरवार हम नहीं अम्मी तो बनता सबसे पहले है। तो आगे चलो जो हो लिया सो हो लिया, जो वोटर आपने देखा है ठीक है, उनको क्या राय दोगे इलेक्शन के टाइम पे किन चीज़ ज़्यादा बचा है और क्या काम करें? देखो इलेक्शन में जो ये लालच देते नेता, इनका लालच बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अच्छा नेता देखो किस तरह का है, अच्छा। पढ़ा लिखा सामाजिक काम करने वाला नेता हो तो उसको वोटिंग करो, नहीं तो वोटिंग पर नोटा लगा दो, वोट करो मत। इकट्ठे उड़े न करेगा हाँ नोटा तो ना लगाए बिल्कुल ठीक है, आपके पास में है काम पे है ना ठीक है। अच्छा भाई देख थोड़ी ऐसी मजाक में बात कही है लेकिन बता दी ठीक है कि अपनी वोट की कीमत इतनी कम मत लगाओ। अगर आप वोट की कीमत इतनी कम लगाओगे ना तो सारे समाज 36 बिरादरी ऐसे तंग होती रहूँगी। मुद्दे कई है, मैं समझा दूँ आप तय। हर एक गाँव के आसपास 4-5 कॉलोनियाँ पक्की बसी हैं। आपके एमएलए विधायक आपके सारे अधिकार वो कॉलोनियाँ तय कर रही हैं। तो आप समझो कि आपकी वोट की गिरावट, रेट देखो आप अपना क्या लगा रहे हो। वीना भाई जी राम राम भाई साहब। अच्छा साहब सिस्टम तो आपने पता चल गया। ऐसी समाज की जो बाजितपुर में अगर भाईचारा भी पाट रहे हो, भाईचारा बहुत मजबूत हो और कम आगे उसमें, तो मेरे ख्याल से हिसाब किताब बहुत दयनीय है। सरकार ने तो बिल्कुल नीचे गिरा रखे हैं ठीक है। तो साहब इस चीज़ ने किस हिसाब से लोगे, बदलना किस तरह चाहोगे? भाई साहब सबसे पहली बात तो ये है कि आपस में भाई भाई ने देख कर खुश नहीं है, तो सबसे पहले तो हमने आपस में जुड़ना पड़ेगा एकजुट होने के लिए। सरकार आपका काम तो जुड़ रहे हैं। हाँ यो आपसी काम भी जोड़ने पड़ेगा हमने। सारा देहात दिल्ली देहात एक करना पड़ेगा। इसके लिए जो है कि भाई सरकार से लड़ना है तब जो हमारी बातें नहीं मानती तो सरकार से लड़ना है तो हमने एकजुट होना पड़ेगा। उसके लिए जब भी हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हमारे बच्चे आज भाई BA कर लेते हैं, MA कर लेते हैं, MPhil तक की कर लेते हैं, वो PhD तक की कर लेते हैं, पर आज वो घर पे बैठते हैं। अब क्या कारण है ऐसा कि भाई जो समाज के अंदर उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, ना सरकार उनको मौका दे पाती। वैसे कागजों के अंदर भाई हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये योजनाएं दे दी, ये योजनाएं देती। अब वो जैसे एक नेताजी ने कहा था कि भाई हम भेजते तो सरकार 1 रुपया है, पर वो 25 पैसे भी नहीं जा पाते उनके पास। आपके काम में एक पैसा को नहीं रहा। हाँ तो ये तो अब सरकार ने देखो पहले जो अब तो एक पैसे आप वाली बात ठीक है कि एक पैसा भी नहीं भेज रही। योजनाएं कागजों के अंदर ही दफन होकर रह जाती है, कागजों से ही चल के कागजों में ही दफन हो जाती है, ऐसा कुछ और नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आप खुद मानो यह चीज़ कि भाई हमारी जो पॉलिसी, हमारे जो राइट हैं वे कागजा में रह गए, कागजा में दफन हो जाए, इससे तो हमारी पीढ़ी बर्बाद हो जाएंगी और बर्बाद करने भी लाग रही हैं और वो सफल होने लग रहे हैं इस चीज़ में। आपके हिसाब से हमने या हमारी जो आने वाली पीढ़ी है जागरूक बनकर कुछ इस दिशा में काम करना चाहिए या चुपचाप जैसे बैठे हैं वैसे बैठे रहना चाहिए? नहीं बिल्कुल जी, जागरूक होकर हमने काम करना चाहिए और इसके लिए एकजुट जुकर हम पे अभी पीछे विधानसभा पर गए थे, जब हमारे MLA ने हमारी बात नहीं रखी तो हम खुद गए वहाँ पे, हमने अपनी बात रखी तो आगे तक बल्कि सरकार के कुछ नुमाइंदे जो थे वे हिले और सरकारी तंत्र भी हिला। आज वो कुछ सुसराहट हो रही है उनके अंदर और उस सुसराहट को हम पूरा सुर्रा बना देंगे आगे जो है। चलो ठीक है। अमृता जी नमस्कार। नमस्ते भाई। अच्छा साहब थोड़े से राजनीति पाऊंगा मैं ठीक है बिल्कुल हालात आपने देख लिए ठीक है। राजनीति का क्या है कि जो बाहरी सिस्टम है वो लेकर हमारे पे टेक दिया जाए, धोखेबाजी दिला लो या भाई चालबाजी दिला लो या हमारी वोट खरीद के ला लो, किसी भी तरह की लगा लो, वो हमारा फ़ायदा कुछ कर नहीं रहा ठीक है। उसके बारे में विचार बताओ। देखिए जो हमारा प्राचीन ग्रामीण परिवेश की आबादी है, गांव में 36 बिरादरी नीत है और जो पॉलिसी की आप बात कह रहे हो, देखो गांव का जो प्राचीन व्यवस्थाएं है, सबके परिवार और जिस तरह का सिस्टम था कि आपस में भाईचारा और सौहार्द जो बनाए रखा जा रहा था कि जो हमारी ज़मीन थी उसमें 36 बिरादरी समाई थी। अब तत्कालीन सरकार और पिछले कई वर्षों से जो झुग्गी, ये झपाड़े या गांव के आसपास आबादी बसाई जा रही उनकी, वो एक गांव के लिए संकटकालीन अवस्था है कि भाई हमारे गांव में 36 आबादी उनके लिए क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे गांव का विस्तार आबादी और जो परिवार समस्याएं है उसको भी सरकार ध्यान रखे। और जो कि हमारे जो बवाना विधानसभा क्षेत्र है वो रिजर्व कैटेगरी में आता है, एक विधायक के उसमें कि बड़ी योजनाएं हैं, अनुसूचित जनजाति की योजनाएं भारत सरकार या स्थानीय निकाय दिल्ली सरकार ने कर रखी है। लोगों तक वो जन भावनाएं और जितनी भी क्रांतिकारी सूचनाएं कि अब आओ से योजनाएं, सरकारी योजनाओं को असली जामा नहीं पहुंचा, निचले तबके तक नहीं आ पाई वो बातें। तो क्षेत्रीय सांसद भी हमारे ऐसी कैटेगरी से वो भी इनको
नहीं कर पाए। तो जितनी भी हमारी जन समस्या है हमारी स्थानीय आबादी की, तो उसमें प्रकरण ये है, आपने डॉक्यूमेंट्स जो साइकिल संस्था निकाल के आई है, लोगों की योजनाएं तो बहुत बड़ी बड़ी है, इसमें 36 प्रकार की योजनाएं हैं, लेकिन एक भी योजना धरातल पर नहीं पहुंची। जो है लोगों में भारी असंतोष है और जानकारी के अभाव में इन चीज़ों को दबाया गया, फाइलों में बना रखा गया और लोगों तक बरकलाया गया। जब लोगों तक सूचनाएं नहीं पहुंचेंगी, जबकि विधायक भी सांसद भी इसी समुदाय इसी कैटेगरी से आते, तो लाभान्वित होने का क्या कारण रहा कि भाई ये तथ्य छुपाए गए लोगों से। एक बात बताओ मेरे से, इन पॉलिसिया की जी इन राइटा की जी इस बीच में जितने भी एमएलए आए, पहले हम एमएलए पर रुकेंगे, या आज का जो एमएलए है उन्हें नहीं पता होगा आपके हिसाब से? देखिए सब पता रहा है, वो तो पॉलिसी मैटर करते हैं अंदर उनका, लेकिन गांव के लोगों की अज्ञान जागरूकता की ना होने की कमी से ये योजना वहीं दबा देते हैं, थोड़े बहुत छोटे मोटे दे के निफराम कर देते हैं। जो सांसद है, सारी योजनाएं लागू होनी चाहिए। सांसद है, जो सांसद है, इस बीच में सांसद भी 2-3 आए हैं, ठीक है, उन्हें नहीं पता होगा इस चीज़ का। बिल्कुल 2-3 सांसद आ लिए, उनको सारा पता है इस तरह की क्या क्या योजनाएं हैं, लेकिन वो योजनाएं समय पर नहीं कार्रवाई रूप कर गए। भारत सरकार और दिल्ली सरकार की जो योजनाएं होती हैं, अलग से कल्याण योजना, जो अलग विभाग होते हैं अनुसूचित जनजाति के, उसमें योजनाएं चलती हैं विभिन्न प्रकार की, भी इस तबके को उठाया जाए और लाभान्वित किया जाए, लेकिन योजनाएं है ही नहीं यहाँ पे धरातल। अच्छा एक बात हो प्रवीण जी, आपने कह दी भाई एमएलए को भी पता होगा, सबको पता है, पिछले एमएलए को भी पता होगा, ठीक है, और सांसद को भी, ठीक है। जब उनको पता है और वो इसमें कुछ नहीं कर रहे, समझियो एससी कैटेगरी के होते हुए भी एससी के लिए ही काम नहीं कर रहे, हम इस तो बाहर नहीं जा रहे फिलहाल पैटर्न पे, ठीक है, तो इसका मतलब देखो वो नज़रअंदाज तो कर रहे हैं जानबूझ गए, जानबूझ का जो धोखा देगा तो सबसे खतरनाक हो। तो जो भी हमारा भाईचारा है बात आ कटेगी उस पर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक भाई का दर्द हो तो उससे पहले दूसरा आगे खड़े होना चाहिए। देखिए 22 दिसंबर का एक उदाहरण है कि भी सारी आबादी इकट्ठा हो गया वहाँ पे इन्होंने, और पीछे अंबेडकर भवन में प्रोग्राम हुआ तो वहाँ पे सभी लोगों ने अपनी भावनाएं जाहिर की। तो गांव में ऐसी कोई भेदभाव वाली ना तो पॉलिसी मैटर है, लेकिन हाँ राजनीतिकरण की जो प्रक्रिया है वो भेदभाव करते हैं, फूट डालो राजनीति करते हैं, तो जिससे हमारे गाँव में आपने पता कि पार्टी पॉलिटिक्स में धड़ों में बट जाते हैं, एकता कायम नहीं रह पाती। अगर हमारे समुदाय हमारे गांव एक हो जाए, जिस तरह कटेवड़ा में एक हो गई, अपना एक उत्कृष्ट उदाहरण दिया, सीएम तक को वहां पे आना पड़ा। इसी तरह बाजितपुर गांव अपनी लड़ाई लड़ रहा है, बाजितपुर गांव ने विधानसभा का घेराव किया तो ऊपर तक बात जा चुकी है, लेकिन हमारा सारा भाईचारा इकट्ठा हो गए, इसमें साझी लड़ाई है, साझा प्रयास है और एकता में बल। ठीक है भाई, ये तो मेरे ख्याल से सारे के विचार ढूंढ लिए होंगे आपने, तो आप एक गणित लगा सको हो कि पॉजिटिव कितने हैं नेगेटिव कितने हैं, इनकी बात का निचोड़ के है। मेरे हिसाब से नेगेटिव है सब कुछ, ऐसी समाज के लिए कुछ नहीं किया है सरकारों ने, कोई भी नेता हो किसी ने भी कुछ भी नहीं किया है। कम से कम एक पॉलिसी की जानकारी तो इनके पास आनी चाहिए, जानकारी भी नहीं है। जानकारी भी देने से बच रहा है ऊपर का सिस्टम कि कहीं ये जागरूक ना हो जाए। जागरूक होने से इतना डर रहे हैं तो आप समझिए संपन्न तो इनको कर ही नहीं सकते। इनके नाम के आगे जो पिछड़ा है उस पिछड़ा शब्द को ये अब भी कायम रखने पे बिल्कुल जुटे हुए हैं। अब समाज को देखना, हमारी 36 बिरादरियों को, कि ये पिछड़ा शब्द कब हटेगा। नमस्कार दोस्तों।